प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और केमिस्ट्री के अंदर हमने कल नेचर ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की नेचर के बारे में पढ़ा और डायपोल मोमेंट्स के बारे में पढ़ा। और आज की हेडिंग रहेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो हेडिंग रहेगी methods of preparation of alkyl halides। प्रिपरेशन बोल सकते हो या आप इसकी जगह सिंथेसिस वर्ड भी यूज कर सकते हो, या हम भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन, यानी एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, यानी एल्किल हैलाइडों का निर्माण कैसे किया जाता है। फर्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केनों के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हैलाइड्स का निर्माण किया जाता है उसके बारे में इसके अंदर लिखो। CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड is obtained when methane reacts with chlorine. When methane reacts with chlorine in the presence of sunlight, but this method is not suitable to obtain pure alkyl halides as the mixture of monohalo derivative, dihalo derivative, trihalo derivative and tetrahalo derivative. This method is more useful for industrial point of view। यानी मैंने कहा कि आपके एल्केन्स जो हैं उनके द्वारा एल्किल हैलाइड्स का जो फॉर्मेशन है उनके करने के लिए एक प्योर एल्किल हैलाइड्स के फॉर्मेशन का एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड्स के द्वारा एल्किल हैलाइड्स के साथ साथ एल्किल हैलाइड्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। जैसे सपोज जब आप CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हो तो आपके पास CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है, यानी CH4 रिएक्ट विद Cl2, प्रेजेंस ऑफ H न्यू, बोले तो सनलाइट, यानी कि मेथेन की रिएक्शन तो क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और Cl2 के दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि आपने Cl2 को या तो एक बार तो लिमिटेड अमाउंट में लिया और एक बार Cl2 को आपने एक्सेस में लिया। जब Cl2 का आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जब Cl2 को एक्सेस में लोगे तो हमारे पास मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब हेलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं उनका मिक्सचर प्राप्त होगा, मोनोहेलो डेरिवेटिव, डाईहेलो डेरिवेटिव, ट्राईहेलो डेरिवेटिव, टेट्राहेलो डेरिवेटिव। इसलिए जब आप एक्सेस में लेते हो तो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन
ये रिएक्शन चली जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जब क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो CH4 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ और Cl2 को एक्सेस में लिया जाए उस केस में प्रोडक्ट मिलेंगे आपको CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4 प्लस 4HCl। तो देखिएगा रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके जो रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल बोले तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों है जी? प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम का प्रतिस्थापन एक क्लोरीन आइटम से किया जा रहा है। इट मींस हाइड्रोजन आइटम है वो क्लोरीन आइटम से रिप्लेस हो रहा है, तो नाम रख दिया गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में 5 टाइप के इंटरमीडिएट पढ़े थे, कारब केटाइन, कारब एनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रेन, इस टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप बोले तो श्रृंखला प्रारंभिक पद या श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। तो देखिएगा जब क्लोरीन यानी Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी सम अपघटनी विदलन होता है, जिससे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से प्रत्येक क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपके पास प्रत्येक क्लोरीन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं जी? फ्री रेडिकल। तो ये आपकी भी चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड जो स्टेप आएगी वो होती है चेन प्रोपेगेशन, या फिर हम बोलते हैं चेन इलोंगेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ स्टेप। तो देखिएगा चेन प्रोपेगेशन, चेन इलोंगेशन और चेन ग्रोथ स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप के अंदर चेन इनिशियल स्टेप में आपके पास क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गया। ये क्लोरीन जो रेडिकल है वो आपके मेथेन में रिएक्शन करेगा, मेथेन के साथ या क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन करेगा और एक क्लोरीन रेडिकल आपका बचा हुआ रह जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट जो क्लोरीन रेडिकल है वो रिएक्शन करेगा तो इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ भी रेडिकल जनरेट होगा। ये क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल से रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और आपके पास बन जाएगा मेथिल या मिथाइल रेडिकल। ये मिथाइल रेडिकल फिर फर्दर Cl2 से रिएक्शन करेगा। मिथाइल रेडिकल जो है वो Cl2 से रिएक्शन करेगा और जब इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई जाएगी तो देखिए ये आपके Cl के बीच में रिएक्शन जब होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, या एक रेडिकल जनरेट होगा, या रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल से रिएक्शन करके बना लेगा जी CH3Cl और आपके पास बच जाएगा क्लोरीन रेडिकल।
फिर से वो रिएक्शन ऐसी चलती रहेगी, H H और एक क्लोरीन आ गया और ये हाइड्रोजन, ये लिखा है मैंने CH3Cl, CH3Cl की रिएक्शन तो क्लोरीन रेडिकल से करवाई जाएगी। ये जो क्लोरीन है तो ये क्लोरीन रेडिकल इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, या रेडिकल जनरेट होगा या रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH, इधर Cl या रेडिकल और साथ में फॉर्मेशन हो गया जी HCl का। फर्दर आपका जो CH और ये Cl इस क्लोरीन पे कार्बन पे जो रेडिकल जनरेट हुआ वो Cl2 से रिएक्शन करेगा और ये कार्बन रेडिकल इस क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, या रेडिकल जनरेट होगा या रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो आपके पास बन जाएगा CHCl Cl CHHCl और ये आपका ये बन गया और साथ में आपके पास बच गया क्लोरीन रेडिकल। फर्दर ये क्लोरीन जो रेडिकल है वो फिर से रिएक्शन करेगा CH2Cl2 के हाइड्रोजन को निकाल लेगा, देखिएगा ClH रिएक्ट विद Cl रेडिकल, तो इस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो आपके पास बन गया Cl और इधर आपका H है रेडिकल और ये जी HCl का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये आपका ClH रेडिकल जो है वो फर्दर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो ये रेडिकल इन बॉन्ड को ब्रेक करके या रेडिकल जनरेट कर देगा और ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो आपका Cl ये H और ये Cl और Cl रेडिकल जनरेट हुआ। फर्दर ये आपका Cl जो रेडिकल है तो ये आपका बन गया Cl और H और ये Cl रेडिकल रिएक्शन जब करेगा तो इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, या रेडिकल जनरेट होगा या रेडिकल जनरेट होगा। ये क्लोरीन जो आपका रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा Cl रेडिकल प्लस HCl और ये आपका CCl3 जो रेडिकल जनरेट हुआ जिसको आप ट्राइक्लोरोकार्बन बोलते हो, इसकी रिएक्शन फर्दर Cl2 से करवाई जाएगी तो ये रेडिकल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देगा या रेडिकल जनरेट हो जाएंगे और ये कार्बन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे CCl4, कार्बन पे 1 Cl 2 Cl 3 Cl और 4 Cl प्लस में बन गया Cl रेडिकल। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी उस केस में हमने लिखा था चैन इनिशियल स्टेप में क्लोरीन के बीच का बॉन्ड H की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ तो उसमें से एक क्लोरीन रेडिकल को तो हमने काम ले लिया था और फिर एक क्लोरीन रेडिकल बच गया था तो लास्ट जो थर्ड स्टेप आएगी वो है आपकी चैन टर्मिनेशन स्टेप, जिसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। लास्ट में श्रृंखला समापन हो रहा है उसके इसमें Cl रेडिकल बचे हुए Cl रेडिकल से रिएक्शन करके Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया Cl2। इस टाइप से आपके पास CH3Cl CH2Cl2 ये तो मोनो हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ मेथिल क्लोराइड, इधर आपके पास डाई हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ये आपके पास ट्राई हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ और ये आपके पास टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप से जब Cl2 को एक्सेस में लेते हैं तो इस टाइप से आपको हेलोजन के डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ये इंडस्ट्रियल मेथड के लिए इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। उसके बाद सेकंड जो है वो एल्कीन की जब रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो ये आपकी थी एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से। कुल मिला के हम कह सकते हैं हेलोजिनेशन और फ्री रेडिकल से हुई तो नाम हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। सेकंड है बाय द
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्केन्स, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। एल्कीन्स आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वो एल्कीन्स होती हैं। और हाइड्रोजन हैलाइड आप बोलते हो H, X को हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये कौन कौन हो सकते हैं जी? हो सकता है जी HF, ये हो सकता है जी HCl, ये होता है HBr, और ये हो सकता है HI। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखिएगा रिएक्शन जो है वो एडिशन है, एडिशन रिएक्शन। एक आपकी रिएक्शन होती है एडिशन और एक आपकी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। दोनों एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिमिनेशन रिएक्शन। मींस एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी होती है उस रिएक्शन के अंदर टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक यानी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म। मीन्स एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड है वो टूटते हैं। तो हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मीन्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सपोज आपके पास ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब आप HX से करवाओगे तो आपको पता है ये जो बॉन्ड है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है या पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है। HX कौन हो सकते हो आप जानते हो, HF, HCl, HBr और HI। तो HX जो है उनमें से ये H प्लस जब यहाँ आएगा रिएक्शन करने तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो ये H जो है वो यहाँ आए या फिर H यहाँ आए। जिस एटम पे ही H मूव करके आएगा उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। सपोज करो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आया तो इस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो आपके पास यहाँ क्या बना, यहाँ पास बना CH H H, तो ये लो जी CH H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया क्योंकि इस साइड के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है 2 2 4 2 6 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ आपके पास यहाँ से रिमूव कौन हो गया, X नेगेटिव। अब जी हेलोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ H H H और इधर ये C H H और ये लो जी X। यानी इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये यहाँ 3 सिग्मा, इधर 1 और 1 2, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और बन गए। देखो एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड और एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, यानी एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इट मींस रिएक्शन कौन सी है, एडिशन। एडिशन में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, तो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है जी। तो इसी में यदि रिएक्शन अनसिमेट्रिक एल्कीन से करवा दिया जाए, ये तो एल्कीन सिमेट्रिक थी क्योंकि दोनों जो कार्बन एटम थे उनके ऊपर हाइड्रोजन एटम सेम थे और दोनों का एनवायरनमेंट सेम था, तो उसको हम सिमेट्रिक एल्कीन कह दिया। यदि आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, किस टाइप की एल्कीन होती, अनसिमेट्रिक एल्कीन, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के ऊपर HX का जो एडिशन करवाते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का जो एडिशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ
मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि जिन दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है उनमें से जिस कार्बन एटम पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है उस कार्बन पे तो हाइड्रोजन का एडिशन करवाओ, और जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है उस कार्बन पर हेलोजन का एडिशन करवाओ। तो देखिएगा आपके पास जैसे सपोज ये आया CH3 C H डबल बॉन्ड C H और H, इसकी रिएक्शन आपने करवाई थी HX के साथ। HX में जनरली HF हम रिएक्शन नहीं करवाते, रिएक्शन एक्सप्लिसिट होती है, तो जनरली रिएक्शन में काम लेते हैं HCl या फिर काम लेते हैं जी HBr या जी हम काम लेते हैं HI। तो यहाँ CH3 का आप जानते हो प्लस आई इफेक्ट लगता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो स्पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ माइग्रेट करेंगे, जिससे इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और इस हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, उस नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मेशन हुआ CH3 CH CH और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, मीन्स ये आपके पास बन गया कार्बोकेटाइन, यानी आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और यहाँ से आपके सामने X नेगेटिव जो हेलोजन था वो हेलाइड फॉर्म में मूव कर गया। तो देखिएगा जो कार्बोकेटाइन उसके ऊपर जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये H जाके एडिशन कर लिया, और सेकंड स्टेप में जो हेलाइड निकला था ये जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। इस पॉजिटिव पे जो सेकंड स्टेप, ये आपकी कौन सी स्टेप है जी, सेकंड स्टेप। अभी जो रिएक्शन हुई थी ये आपकी कौन सी स्टेप है जी, फर्स्ट स्टेप। तो देखिएगा सेकंड स्टेप में हेलाइड आयन जाके इस कार्बन पे अटैक किया, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ CH3 CHX और CHH और H, यानी CH3 CHX और CH3, यानी कुल मिला के हम ये देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम 2 हैं और इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम 1 है। तो इन दोनों कार्बन में से मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन उस कार्बन एटम पर होता है जिस कार्बन एटम पे पहले से हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ का रूल है। लेकिन यहाँ HBr की रिएक्शन करवा दो और इसी रिएक्शन में प्रेजेंस काम में ले लो पेरोक्साइड, उस केस में मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन का एडिशन वहां होता है जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं खरास इफेक्ट, और इस रूल का नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये कब लगता है, जब CH3 CH डबल बॉन्ड CHH की रिएक्शन करवा दी जाए HBr के साथ, प्रेजेंस काम में ले ली जाए प्रोक्साइड की। प्रोक्साइड जनरली आप काम ले सकते हो H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, या कोई भी डाइएल्किल प्रोक्साइड का यूज किया जा सकता है। जनरली काम लेते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, जिसको बोलते हैं बेंजोइल प्रोक्साइड। बेंजोइल प्रोक्साइड, मेरे कहने का मतलब अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाए तो हाइड्रोजन का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन पे होगा जिस कार्बन पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज्यादा हो, और हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पे होगा जिसपे हाइड्रोजन कम हो। लेकिन यहाँ प्रोक्साइड की प्रेजेंस लगते ही ये इफेक्ट होता है, इसका नाम होता है खरास इफेक्ट। और ये रूल जो होता है इस रूल का नाम हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी जो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बन के आता है CH3 CH डबल बॉन्ड की जगह बॉन्ड हो जाएगा सिंगल CH, तो यहाँ एडिशन होगा Br का और यहाँ एडिशन होगा H का।
लेकिन मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होना चाहिए था, इस कार्बन पे, लेकिन वह किस कार्बन पे है, इस कार्बन पर। तो ब्रोमीन का एडिशन इस कार्बन पे हुआ है, मींस यहाँ रूल कौन सा लगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ और जो मार्कोनिकॉफ जो रूल हैं उनके लिए मैकेनिज्म की बात की जाए तो हम उनकी डिटेल में मैकेनिज्म की बात भी करेंगे। उसके अलावा जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इस एल्किन पे बढ़ता जाएगा, इस एल्किन की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और हाइड्रोजन जो हेलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए तो HI की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, उससे स्लो HBr की रिएक्शन होती है और सबसे स्लो रिएक्शन होती है HCl की। इसका मेन रीजन ये है H और I के बीच के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, सो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इंक्रीज होगी, सो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो उस केस में रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है या अर्थात अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो सबसे फास्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अनएसमित जो एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ यदि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही हो तो ये खरास इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। इसके अलावा HBr की जगह HCl HI आ जाए, पेरोक्साइड दिया आ जाए तो रूल वही आपका मार्कोनिकॉफ काम करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ जो रूल हैं उनकी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे नंबर 9610407354 पे आप पूछ सकते हो।